अस्सलाम वालेकुम। आप मुलाज़ा फरमा रहे हैं सदाए महरूमीन चैनल, और मैं हूं आपका होस्ट तालिब नकवी एडवोकेट। नाज़रीन, आज काफ़ी दिनों बाद आपसे मुखातिब हूँ, और उसकी वजह ख़राबी तबीयत भी है और पेशा वराना मसरूफ़ियत भी। लेकिन इस दौरान जो मैं कह रहा था, मैंने कुछ दोस्त अहबाब से मरहूमीन के नाम भी पूछे कि ईओबीआई पेंशन या पीटीसीएल पेंशन या जो इसके अलावा जो नेशनल बैंक के पेंशनर्स हैं, उनमें से कौन कौन इसका अपने हक़ का इंतज़ार करते हुए अपनी जान आफरीन के सुपुर्द कर चुका है। और उसका मकसद ये था, वो मकसद मैं आपको बताता हूँ। और आखिर में बिल आखिर कुफर टूटा खुदा खुदा करके। हम जो मशवरा दे रहे थे, पेंशनर्स ने उस पर अमल दरामद का फ़ैसला किया है, और ये ख़बर हम आप तक पहुँचा रहे हैं, बल्कि एक मैसेज पढ़ के सुना रहे हैं जिससे आपको सूरत हाल वाज़ेह होगी। लेकिन सबसे पहले मैं ये आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि इंतहाई अफसोस की बात है कि हमारे मुल्क का जो अदालती निज़ाम है, उसका रोना हम कहाँ कहाँ रोएं, कब तक रिपीट करते जाएं, कब तक चीफ जस्टिस साहिबान को, चाहे वो सूबाई हों या पाकिस्तान के चीफ जस्टिस हों, ये याद दिलवाते रहें कि और भी गम है ज़माने में मोहब्बत के सिवा, सियासी मामलात अपनी जगह। लेकिन मैं ये सवाल करता हूँ कि क्या गरीब लोग कीड़े मकोड़े हैं? और ये सब कुछ मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने गुज़श्ता दिनों एक खबर सुनी कि 18-22 साल बाद एक शख्स का फैसला हुआ, उसकी अपील मंजूर हो गई, और उसके वकील ने बाहर आके उसे ये नवीद सुनाई कि आपकी अपील मंजूर हो गई है। ये कहकर वकील साहब आगे चले गए, और उस शख्स के आखिरी अल्फाज थे, मेरी अपील मंजूर हो गई है। और फिर वो गिरा और मौके पे दम तोड़ गया। ये पड़ा है हमारा अदालती निज़ाम। और क्या हैसियत होगी उन सीनियर सिटीजन्स की, उन बेवाओं की, जो महंगाई, इस कबर तोड़ महंगाई में पेंशन के चंद हज़ार रुपयों की इंक्रीज़ के लिए एड़ियाँ रगड़ रहे हैं। क्या वो इंसान नहीं है? खुदा के लिए एक सो मोटो इस तरफ भी। न जाने क्यों ये तौहीन अदालत का जो कानून है, वो कहाँ से आन टपका है। क्या हमारे इस्लाम में इसकी कोई गुंजाइश है? अगर हम कुछ कहते हैं तो ये तलवार लटकी रहती है कि न जाने कौन सी बात मुनसिफों को नागवार गुजरे। खैर, ये नोहा हम पढ़ते रहेंगे, गरीबों के हक में आवाज़ उठाते रहेंगे, अपने हक के लिए लड़ने वालों के लिए हम सदा बुलंद करते रहेंगे, क्योंकि हम हैं सदाए महरूमीन। नाज़रीन, वो पैगाम जिसका मैंने ज़िक्र किया है, जैसा कि मैंने काफ़ी दफ़ा ज़िक्र किया कि मिर्ज़ा मोहम्मद जहांगीर साहब इंतहाई मुखलिस पेंशन की जद्दोजहद करने वाले हैं। ये मरकज़ी नायब सदर हैं और रीजनल सदर हैं, ऑर्गेनाइज़र पंजाब पीटी रजिस्टर्ड पाकिस्तान के। इनका मैं मैसेज आपको पढ़ के सुना देता हूँ, और वीडियो इख्तिताम पजीर होगी। इससे हमें पता चल रहा है, दूसरे पेंशनर्स जो हैं उन्हें भी इससे हौसला जो है वो मिलना चाहिए, क्योंकि पुरअमन जद्दोजहद हर शख्स का हक है। मोहतरम इंतहाई काबिल एहतराम पीटीसीएल पेंशनर, अस्सलाम वालेकुम। बहुत अरसे से कबड्डी मैच पढ़ रहा हूँ और कुछ नज़र से भी गुजरे हैं। बस मैंने अब आपसे चंद कानूनी गुजारिश करनी है। धरने के लिए इस्लामाबाद और रावलपिंडी के लोग ज़्यादा तादाद में शामिल होंगे तो धरना कामयाब होगा। इन दो शहरों में बड़ी तादाद पेंशनर्स की मौजूद है। 150 या 50 पेंशनर्स से धरना कामयाब नहीं हो सकता। पाकिस्तान या
دور دراز سے زیادہ پینشنرز اپنے کرائے پر دھرنے میں شرکت کے لیے آئیں گے تو وہ صرف دھرنے کو سپورٹ کریں گے، جبکہ لوکل پینشنرز وہاں بخوبی دھرنے کو کامیاب کر سکتے ہیں۔ اس لیے لوکل پینشنرز کو دھرنے کے لیے موٹیویٹ کیا جائے تاکہ وہ زیادہ تعداد میں شامل ہوں، اور دھرنا سیکٹری آئی ٹی کے دفتر کے سامنے دیا جائے۔ جب تک کامیاب نہ ہو دھرنا جاری رکھا جائے۔ اللہ تعالیٰ ضرور کامیابی عطا فرمائے گا، آمین۔ سپریم کورٹ کی معزز عدالت نے اپنے فیصلے میں لکھا ہے کہ اگر پی ٹی سی ایل پینشنرز کو اور بینیفٹ ادا نہیں کرتی تو حکومت نے محکمہ کو فروخت کرتے وقت تمام ملازمین کی گارنٹی دی ہوئی ہے۔ معزز اٹارنی جنرل آف پاکستان اور سیکرٹری قانون کے لیٹرز موجود ہیں، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ان تمام پینشنر سے مودبانہ گزارش ہے کہ وہ اپنی اپنی پینشن میں حکومت پاکستان کو ترمیم کر کے فریق بنائیں، یہ بہت ضروری ہے۔ دوسرے میسج میں لیٹرز انڈورس کروں گا انشاءاللہ۔ مخلص مرزا محمد جہانگیر بیگ۔ ناظرین، سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو کلک کیجئے، اپنے کمنٹس سے نوازیں اور میرے لیے دعا کیجئے۔ اللہ حافظ۔